हेलो गाइस, कटारा मूवी देख रहे हैं तो उन्होंने शिवा को छुड़ाने का प्लान किया। देखते हैं कैसे छुड़ाते हैं प्ले। फिर जीप गई। ओ, गंजे की नज़र पड़ गई टेलीफोन पे। हेलो। एक समय एक राजा था, तेरे जैसा। एक मामूली पत्थर के आगे श्रद्धा से उसने अपने शस्त्र त्याग किए और अपनी विशाल जमीन उसने गांव वालों को सौंप दी। तब से लेकर आज तक उस पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। चुपचाप जमीन वापस लेने के बजाय वो गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कहा कि दैव की सहमति लो। तब वो दैव नहीं, तो उस दैव के भेष में नर्तक ने सबको ये कहा कि जो सवाल करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक, और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? तो उस नर्तक का झूठ पकड़ा गया और वो शर्म से वहां से भाग गया। क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होके शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि उसके बाद उसके बेटे को वो जमीन मिल जाएगी। आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो गोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? उस रूप में तो दैव ही बात करते हैं। मैं नहीं रहता। तू तो खाली कुछ पल के लिए ही दैव रहता है, बाकी समय तो तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। ऐसा मत सोचिए कि उस जगह की लालच में मैं ये काम करूंगा। दैव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? साहब, गुरुआ, दैव की वाणी बोलकर आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें पता चला तो? कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या? बोलना, तू बताएगा? ओ, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या पता है तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली, तू क्या जाने उस जमीन की कीमत? मैंने कहा था ना, आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया, अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है, आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना? गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी, है ना? चुप कर, तेरी वजह से हम लोग अंदर गए थे। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया। लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए?
जंगल से वो पौधा लेके आना। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द मत बोलना। क्या कहिए? गुरुआ के कातिल का पता चला? तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा रहेगा आपका हमसे बात करनी है। ए शिवा, साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए चाबीला, और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते ही तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? शिवा! शिवा! शिवा, कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे? हाँ आजा आजा। हाँ? जेल में सब ठीक था ना? हाँ साहब ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब गोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हैं? आज साहब ने भी स्कॉच पीने दिया और साथ में मटन भी। साहब को कोई खुश किया होगा। पक्का। ये तो ऐसे रहा जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी है। हाँ? तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ, अभी खाली गला गीला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आपको हमारा साथ देना होगा। खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब, क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तूर नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर काहे का साहिब राम है? ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। मुझे एक बात बतानी है, तू बिल्कुल गुस्सा मत हो, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। तुझे पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर शिवा, जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। उसके खून की बरसात इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, सुधाकर, मेरे हाथ धुला। उस कुत्ते को छुआ है मैंने। तो कुत्ता बिल्ले के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कातिल को खत्म कर दूंगा। रात आती है तो तन मन को सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO। उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत के लिए भोग रहा हूँ। हिम्मत? हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बात में दम है कि माल में दम है, समझ में नहीं आ रहा है। पर तुम्हारी बातें
कैसे जा रही है? जा रहा है। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। ए, तलवार निकाल। अरे क्या बोल रहा है? खत्म करते उसे। लेकिन पहले हमें साहिब से बात करनी चाहिए। तब तक वो शिवा हमें काट के फेंक देगा। अरे क्या? तुमने ही कहा था ना, हर कुत्ते का दिन आता है, अपना आ गया है। अरे मोहन, सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए, चलो रे। माधव भैया, ग्राहक आए तलवार को धार लगाने। रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ। कल आना। कर दो ना उनकी मदद। तुम लोग आओ रे, मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है, मेरे पास लाओ, मैं धार कर देता हूँ। दुकान में झगड़ा मत करो। निपटा दिया, पर दुकान की ऐसी की तैसी करती। ठीक है, कल नया लकड़ा लाके बिठा दूंगा। आओ कुत्तों की फौज। साले दोगले कमीने। जल्दी चलो, निकालो गाड़ी। जल्दी जीप चालू कर। जीप चला। मैंने किया तो सुनते नहीं मेरी बात। निकलो यहाँ से, निकलो। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? आप। अब समझ रहा है।
शिवा को चल गया पता अब अब उसको उसकी सारी खैर चीजें नहीं। क्लियर हो गई हैं और ऊपर से जो बंदे, सबसे बड़ी निशानी वो जो बंदे उसी के थे बेचे हुए, वो आके उसको मारे थे। और अच्छा था पार्ट काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, तो यार इसमें फ़ाइट कितनी कमाल की थी और फाइट के साथ जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक तो मतलब मज़ा दे रहा था। और फाइट क्या कमाल की थी यार, सही मारा इनको, सही धोया। तो देखते हैं शिवा का नाम शिवा है और उसके काम भी आज शिवे वाले थे सर। तो अच्छा था पार्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलता है रिएक्शन में, इजाज़त, बाय।